अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 और 8th एडिशन चैप्टर नंबर कर रहे हैं हम 3A एक्सरसाइज 3A चैप्टर स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 10 हम इसका कर रहे हैं। यार कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े क्वेश्चन हैं ये। कहते हैं द मास ऑफ 80 टोमेटोज़, इसको थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आप पढ़ सकें। कहते हैं द मास ऑफ 80 टोमेटोज़ प्रोड्यूस्ड एट अ नर्सरी आर रिकॉर्डेड, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बिलो शोज द मास इन ग्राम्स एंड द नंबर ऑफ टोमेटोज विच आर लेस देन और इक्वल टू एस ग्राम्स। ठीक है, क्यूमुलेटिव का कर दिया हुआ है और टोमेटोज़ के मास दिए हुए हैं। ई किधर से इधर आ गया? पहले कौन सा है भाई इसमें? क्वेश्चन नंबर 10 ज़रा देखें तो सही, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? पहले कौन सा पार्ट है? ये रहा। क्वेश्चन नंबर 10 में ABCDE है, फिर नंबर 2 है। ओके, तो मैंने इसको शायद प्रिंट करने में मिस्टेक कर दी है। पहले मुझे ये वाले पार्ट करने हैं यहाँ से, ये A B। अच्छा, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। अब ठीक है, ठीक है जी, अब बेटर है। ओके, कहते हैं टोमेटोज़ विद द मासेस मोर देन 56 ग्राम्स आर रेटेड ग्रेड A टोमेटोज़। एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ ग्रेड A टोमेटोज़। दोबारा पढ़ते हैं, टोमेटोज़ विद द मासेस मोर देन 56 ग्राम्स। तो सबसे पहले 56 ग्राम से पता करो कितने टोमेटोज़ हैं। कर्व पे आ जाते हैं। 56 टोमेटोज़ कहाँ हैं? ओके, हमें कैसे पता चलेगा कितना रेट इसमें लेना है? मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ कितने बॉक्स हैं? टोटल 5 बॉक्सेस हैं, ठीक है, टोटल 5 बॉक्सेस और डिवाइड बाय कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है, तो एक एक का हो गया ना, बस ठीक है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें क्या देखना था? 56 ग्राम्स। मैं अभी कैलकुलेट कर लाता। 56 ग्राम्स देखें, 56 यहाँ पर है। ओके, जहाँ जाएगा वहीं टच करेगा, वहीं रुकना है, ठीक है। ये यहाँ टच हुआ है तो हम इसको यहीं से मोड़ देंगे। और ये यहाँ पे दो जो है 5 बॉक्सेस हैं और डिफरेंस है 30 - 42 का, तो ये 0.5 हो जाएगा। तो एक, या मेरे ख्याल में बॉक्सेस नीचे रखते हैं, डिफरेंस ऊपर रखते हैं और बॉक्सेस नीचे, तो 2 आएगा। तो एक बॉक्स 2 का है, 32, 34, 36, ये आ रहा है 36। इससे ज़्यादा वाले जो हैं वो ग्रेड A के कहलाएंगे। और कहाँ तक जाना है हमने? 80 तक। तो 36 से 80 तक कितने हो जाएंगे? 36 से 80 तक डिस्टेंस मालूम करने के लिए इसको माइनस करें। 10 - 6 4, 7 - 3 4। तो टोटल आपके पास आ रहे हैं 44 टोमेटोज़ जो ग्रेड A के हैं। 44 टोमेटोज़ जिनका ग्रेड A है। तो अभी आपने क्या करना है, इन्होंने ऑप्शन नंबर A के लिए कहा है परसेंटेज मालूम करनी है। तो आप परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे? ग्रेड A के लिए, ठीक है, ग्रेड A टोमेटोज़ ये आ रहे हैं ग्रेटर देन 56 वाले। ग्रेटर देन 56 ग्राम इज इक्वल्स टू 44। टोटल है आपके पास 80 टोमेटोज़, डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। 4400 डिवाइड बाय 80, ये परसेंटेज आ रही है 55%। तो आपके पास आंसर आ गया 55%। सही है, इसको साइड में कर दें। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, पार्ट बी। टोमेटोज़ दैट आर वाई ग्राम्स, अब मास नहीं पता या उससे कम, आर रेटेड ग्रेड सी। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई इफ़ 15% ऑफ द टोमेटोज़ आर रेटेड ग्रेड सी। तो सबसे पहले 15% निकालिए। 15% आर ग्रेड सी, तो 15% ऑफ 80 टोमेटोज़, क्योंकि टोमेटोज़ आपके पास 80 हैं, तो 15/100 मल्टीप्लाई बाई 80। तो आप सिर्फ 80 का 15% निकाल लें। 80, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 80 मल्टीप्लाई बाई 15%, ये आ रहा है 12 टोमेटोज़, ठीक है। 12 टोमेटोज़ आर ऑफ ग्रेड सी। बारह टोमेटोज़ ऐसे हैं जो ग्रेड सी के हैं। सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या कहा था?
टोमेटोज दैट आर 5 ग्राम्स और लेस। हमारे पास 12 टोमेटोज ऐसे आ रहे हैं जो कि इस ग्राम से कम होंगे। तो हम पहले 12 टोमेटोज़ देखते हैं। 12 टोमेटोज़ हैं कहाँ मेरे 12 टोमेटोज़ यहाँ कहीं पर होंगे। मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। 12 कहाँ मिलेगा मुझे 12 मेरा यहाँ मिलेगा। तो मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ पहले। ये 12 टोमेटोज़ हैं और ये जाके टच हो रहा है यहाँ पर। तो ये ग्राम्स कितना बन रहा है? ये ग्राम्स बन रहा है 51, 52 ग्राम बन रहा है यहाँ पर। तो 52 ग्राम्स या उससे नीचे वाले जो आएंगे वो हमारे ग्रेड सी के होंगे। उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा टोमेटोज दैट आर वाई ग्राम्स और लेस द रेटेड ग्रेड सी एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वाई। वाई की वैल्यू मालूम करनी है। वाई की वैल्यू मेरी ये रही 51, 52। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई इज इक्वल्स टू 52 ग्राम्स। वाई इज इक्वल्स टू 52 ग्राम्स। इससे नीचे जितने भी होंगे वो ग्रेड सी वाले होंगे, ठीक है। ग्रेड सी की क्वालिटी है ये। 52 ग्राम से ऊपर हो जाएगा तो ग्रेड बी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको पता ही है 3 ग्रेड्स होंगे ना, ए बी सी, या उससे नीचे भी हो सकते हैं अगर ये कहेंगे तो। एस्टिमेट द नंबर ऑफ ग्रेड बी टोमेटोज विच आर इन बिटवीन ग्रेड ए एंड सी। देखो खुद इन्होंने कह दिया। हमारे पास ग्रेड ए के टोमेटोज थे 44। ये देखें, ये रहे हमारे ग्रेड ए के टोमेटोज़। यहाँ पर 36 से ऊपर ग्रेड ए के टोमेटोज़ हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सारे हमारे ग्रेड ए के टोमेटोज़ हैं, ये वाले, ठीक है। ये ग्रेड ए के टोमेटोज़ हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 36 से 12 तक ये हैं ग्रेड बी के टोमेटोज़, और इससे नीचे सारे हैं ग्रेड सी के टोमेटोज़, ठीक है। तो अभी आपको हमें मालूम क्या करना है? हमें क्वांटिटी मालूम करनी है। एस्टिमेट द नंबर ऑफ ग्रेड बी टोमेटोज़। तो देखें 36 और 12 के बीच में जितने हैं तो आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं मतलब सॉल्व तो करोगे। ऑप्शन नंबर सी के लिए क्या करोगे? फॉर ग्रेड बी टोमेटोज़ आपके पास जो ग्रेड ए के टोमेटोज़ हैं, बस मैं इतना क्या लंबी करूं, बस सिर्फ इतना ये कर दो, 36 माइनस 12 कर दो बस, ठीक है। 24 टोमेटोज़ ये ग्रेड बी के हैं, ठीक है। और ये मुझे कर्व में पता चल रहा है यहाँ से, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आपका 24 बन रहा है और ये आपके बी के टोमेटोज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी में, द ओनर ऑफ द नर्सरी क्लेम्स दैट 60% ऑफ द टोमेटोज प्रोड्यूस इन द नर्सरी आर रेटेड एट ग्रेड ए। नहीं ना, हमारा कितना आ रहा था? ग्रेड ए के टोमेटोज हमारे 55% आ रही थी ना। तो हम कह देंगे नहीं, पागल हो गया ये। द ओनर ऑफ द नर्सरी क्लेम दैट 60% ऑफ द टोमेटोज प्रोड्यूस इन नर्सरी आर रेटेड ग्रेड ए। कमेंट ऑन द वेदर योर आंसर इन पार्ट 1 सपोर्ट दिस क्लेम। नो भाई, नो, हम नहीं कर रहे, सपोर्ट नहीं कर रहा। ये हम लिखेंगे ग्रेड ए टोमेटोज आर 55%, ठीक है, 60% नहीं है, ठीक है। हम ही अपनी चीज़ को अच्छा कह रहे हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर ई भी जो हमने आगे पीछे किया हुआ था वो देखें। इफ़ 2 टोमेटोज आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द 80 टोमेटोज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 टोमेटोज आर रेटेड आइदर ग्रेड ए और बी। ओके, हमें ग्रेड ए और ग्रेड बी के टोमेटोज़ उठाने। तो पहले तो 2 टोमेटोज आर चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 टोमेटोज आर रेटेड आइदर ग्रेड ए और ग्रेड बी। या तो उसे ग्रेड ए का टोमेटो कहा जाएगा या फिर ग्रेड बी का टोमेटो कहा जाएगा। ग्रेड ए के हमारे पास टोमेटोज़ हैं 44, ग्रेड बी के टोमेटोज़ हैं हमारे पास 24, और ग्रेड सी के टोमेटोज़ हमारे पास हैं 12। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास 2 टोमेटोज़ चूज़ किए जा रहे हैं, सबसे पहले तो चूँकि 2 चूज़ किए जा रहे हैं तो हमारे पास एक चीज़ तो ये हो जाएगी कि डिनोमिनेटर में इधर आ जाएगा 80 और सेकंड वाले में एक रिड्यूस्ड होकर हो जाएगा 79। अच्छा, ग्रेड ए और ग्रेड बी के टोटल टोमेटोज़ हैं कितने? ग्रेड ए प्लस ग्रेड बी के टोमेटोज़ हैं कितने? ग्रेड ए के टोमेटोज़ थे 44 और ग्रेड बी के टोमेटोज़ कितने निकले थे हमारे पास? 24।
तो ये कितना हो जाएंगे टोटल ऐड होके, 4 और 4 8, 6 और 2 4 और 2 6, 68 टोमेटोज़ हो गए ओवरऑल, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, पहले कॉलम में लिखेंगे आप 68 और दूसरे कॉलम में आप लिखोगे 67, क्योंकि आपने 2 टोमेटो सेलेक्ट किए हैं, सही है ना। और ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। तो 68/80 मल्टीप्लाई बाय 67/79, 11391580, ये आ रहा है 1139/1580, ठीक है। हमने ये सारे पार्ट कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास है ऑप्शन नंबर 2, उसका पार्ट ए, कॉपी एंड कंप्लीट द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द मासेस ऑफ द टोमेटोज। कॉपी एंड कंप्लीट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल है यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, सही है। तो अब बहुत एहतियात से करना पड़ेगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि मुझे ये टेबल चाहिए पूरा, और मैं रेंज पढ़ लूँ कहाँ से कहाँ तक है। 40 से 45, 50, 55, 60, 65, ओके, 5 5 के डिफरेंस है, ठीक है जी। तो 5 5 के डिफरेंस को ही जहन में रखिएगा, ठीक है। तो हम करेंगे कुछ इस तरह से, सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा और कम कर लें, ठीक। पहला कर्व ये रहा 45 वाला, जो कि यहाँ शो कर रहा है 2, नज़र आ रहा है। जब थोड़ा सा और हाई लाइट कर दूँ इसको, चलें। इसके बाद है 45 के बाद है 50 वाला। अगर आप देखें 50 वाला कर्व यहाँ पर आकर टच हुआ, ये शो कर रहा है 8 पर। फिर 55 वाला कर्व है, 55 वाला कर्व शो कर रहा है यहाँ पर 26 पर, ठीक है। फिर आपके पास 60 वाला कर्व था, 60 वाला कर्व, ओह 60 वाला कर्व कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ये शो कर रहा है एग्जैक्टली 70 पर। फिर आपके पास है 65 वाला कर्व, ये बिल्कुल जा रहा है एग्जैक्टली 80 पर, ठीक है। अब आपको चाहिए इन सब के बीच का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे भाई, 2 और 8 का डिफरेंस कितना आता है, 8 - 2 कितना हो जाएगा, 6। ये कितना डिफरेंस आ रहा है, 26 - 8, 18, 26 - 70 या 70 - 26, 44, और ये कितना डिफरेंस आ रहा है 10 का, ठीक है। तो हम टेबल में कंप्लीट वैल्यू लिखते हैं अब। पहला हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 10 का, उसके बाद डिफरेंस आ रहा था 44 का, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस आ रहा है 18 का, उसके बाद डिफरेंस आ रहा है 6 का, और उससे पीछे जो डिफरेंस है वो 2 का है। मैंने 2 यहाँ लिखा ही था, देखें 0 और 2 का डिफरेंस 2 आ रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट, अब और तो कुछ नहीं पूछा। ओह माय गॉड, ख़त्म ही नहीं हो रहा सवाल। यूजिंग द टेबल फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द मीन मास, अब फिर मीन निकालना है इसका। मीन निकालने के लिए अब हमें आपको, ओए एक सेकंड रुकिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कभी। ये जो मैंने सवाल करवाए थे A B C और D कहाँ था, हाँ D में तो बस लिखना था नो ग्रेड ए टोमेटोज आर नॉट 60 डिग्री, और फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर E। स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं करवा रहा हूँ आपको लास्ट पार्ट इसका, जिसमें हमें मीन वगैरह निकालना है। मीन के लिए आपको, मुझे ये टेबल पूरा चाहिए, इसको यहाँ नीचे लिख लेते हैं क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है अभी। और अब हमें चाहिए x, इनकी मिडिल वैल्यू चाहिए। 40 और 45 की मिडिल वैल्यू होती है 42.5। मुझे कैसे पता कि मैंने इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दिया 2 से, 40 और 45 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, ये हमारी x की वैल्यू होती है। मैं फिर भी यहाँ लिख देता हूँ, x की वैल्यू है 40 + 45/2, फिर दूसरी वैल्यू आएगी 45 + 50/2, फिर उसके बाद आएगी 50 + 55/2, फिर उसके बाद वाली होगी 55 + 60/2, फिर उसके बाद वाली होगी 60 + 65/2, ठीक है। ये सारी x की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, ठीक है, जो हम यहाँ पर टेबल बनाते हैं x का, ठीक है ना। ये जो x का टेबल बनाते हैं हम, ये यहाँ वैल्यूज़ हमें यहीं से मिलती हैं सारी। तो पहली वैल्यू आ रही है 42.5। वैसे तो ये सबको पता ही होगा, बीच की वैल्यू निकलती है x, लेकिन कभी कभार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि हम फंस जाते हैं, तो उसके लिए मुझे आप लोगों को बताना पड़ता है। फिर है 45.5 के बाद 47.5, फिर होगा 52.5,
फिर होगा 57.5, फिर होगा 62.5, ठीक है। अब हमें चाहिए fx, यानी कि सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 42.5 85, 6 मल्टीप्लाई बाय 47.5 285, 18 मल्टीप्लाई बाय 52.5 945, 44 मल्टीप्लाई बाय 57.5 2530, और 62.5 मल्टीप्लाई बाय 10 625 हो जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज़ प्लस होंगी, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लो। 85 प्लस 285 प्लस 945 प्लस 2530 प्लस 625, ये हो जाएगा 4470। और ये वाली सारी वैल्यूज़ भी प्लस कर लो। 2 प्लस 6 प्लस 18 प्लस 44 प्लस 10, ये हो जाएगा 80। तो मीन का फार्मूला क्या होता है? समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ एक्स आ रहा है 4470 और ये आ रहा है 80, ये आ रहा है 55.875, ठीक है जी। ये आ गया हमारा मीन। अब इसके बाद कहते हैं एक्सप्लेन वाई द मीन इज़ इन एस्टीमेट। ये रहा वाई द मीन इज़ एन एस्टीमेट। एस्टीमेट इसलिए क्योंकि आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू टोमेटोज़ की वो पता नहीं है, ठीक है। ये 8 जो 10 जो है ये आपका, हमें नहीं पता कि ये कितना रेंज में होगा, तो आप बस लिख देंगे कि फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। एग्जैक्टली गिवन, बस इतना और ज़्यादा लंबी करने की इसमें कोई ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है जी। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।